Assalamualaikum everyone. This is Miss Komal here from Little Master and Model School. I just hope you all are safe as before and staying in your homes, keeping in mind all the precautions and lockdown all over there. So we are back with the next chapter from class 6 English text, starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Frogs in the fountain, मेंढक एक फुहारे के अंदर. इन दिस स्टोरी, इस कहानी के अंदर द ऑथर प्रोवाइड्स मुसन्निफ ने बयान किया है अ डिलाइटफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिंपल इंसिडेंट. एक बहुत ही दिलचस्प वजाहत की है एक वाक़े की इन्वॉल्विंग हिज आंट, जिसमें उनकी फूफो का जिक्र है. मैरीगोल्ड्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन आवर ब्यूटीफुल कंट्री. मैरीगोल्ड्स गेंदे के फूल ग्रो उगते हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तकरीबन हर जगह ही, इन आर ब्यूटीफुल कंट्री, हमारे इस खूबसूरत मुल्क में. एंड दे आर कॉन्स्टेंटली, और इनकी हमेशा ही इन डिमांड, कॉन्स्टेंटली इन डिमांड, इनकी हमेशा ही मांग रहती है. एट फेस्टिवल्स, त्योहारों पर, मैरिजेस, शादियों में, रिलीजियस सेरेमनीज, मजहबी तकारीब में, अराइवल एंड डिपार्चर, आने किसी की आमद पर या उनके जाने पर, एंड फंक्शंस ऑफ ऑल काइंड, और हर तरह के तकारीब में. इफ़ यू हैपन टू बी अ गेस्ट ऑफ ऑनर एट अ पब्लिक ओकेजन, अगर आपके साथ कभी ऐसा हो कि आप किसी तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर जाएं, बी प्रिपेयर टू बी स्मूदर्ड इन गार्लैंड्स ऑफ मैरीगोल्ड, तो तैयार रहिएगा कि वो आपको गेंदे के फूलों के हारों से ढक देंगे. आई एम अ लिटिल वेरी ऑफ दीज वेलकमिंग गार्लैंड्स, मैं इस तरह के हारों से थोड़ा दूर ही रहता हूँ. बिकॉज ऑन वन ओकेजन, क्योंकि एक मौके पर, अ स्लीपिंग बी, एक सोती हुई शहद की मक्खी, नेस्लिंग बिटवीन द पेटल्स, फूलों की पत्तियों के बीच में छुपी हुई, फ्लीव आउट, उड़कर बाहर आई, एंड स्टंग मी अंडर माई चिन, और मुझे मेरी थोड़ी के नीचे काट लिया. इट मेड फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पीच, ये बहुत ही जल्दबाजी में हुआ. वैन आई टोल्ड यंग गोहर अबाउट दिस इंसिडेंट, जब मैंने छोटे गोहर को इस वाक़े के बारे में बताया, ही आस्क, उसने मुझसे पूछा, इज़ दैट हाउ यू गॉट योर डबल चिन, तो क्या यही वजह है कि आपकी अब ये दोहरी थोड़ी है. एक्चुअली द डबल चिन केम्स फ्रॉम माई ग्रैंड मदर, तो ऑथर मुसन्निफ ने अपने पोते को बताया कि नहीं, दरअसल ये जो दोहरी थोड़ी है ये मुझे मेरी दादी जान की तरफ से मिली, हु वॉज, जो थी, अ लार्ज जनरसली प्रोपोर्शनड लेडी, वो एक बहुत ही बड़ी और सेहतमंद खातून थी. विद अ नंबर ऑफ चिन्स, और उनकी थोड़ियों की तादाद भी ज़्यादा थी. गोहर एंड हिज सिस्टर सारा, गोहर और उसकी बहन सारा, लाइक टू प्ले विद माई डबल चिन, उन्हें पसंद है मेरी इस दोहरी थोड़ी के साथ खेलना. बट आई वुड नेवर हैव डेयर्ड, लेकिन मेरी कभी भी हिम्मत नहीं हुई थी, टच माई ओल्ड ग्रैनी ऑन हर चिन, कि मैं अपनी दादी जान की थोड़ी को कभी हाथ भी लगाऊं, और एनीवेयर एल्स, और कहीं भी. शी वॉज अ स्टर्न रिजर्व्ड वुमेन, वो बहुत ही सर्द मिजाज और सख्त खातून थी. हु बिलीव दैट लिटिल बॉयज शुड स्पीक ओनली व्हेन स्पोकन टू, जिनका ख्याल था कि छोटे बच्चों को सिर्फ तब बोलना चाहिए जब उनकी ज़रूरत हो. अब यहाँ पर मुसन्निफ अपनी दादी के बारे में बता रहे हैं. शी फेड अस रीज़नेबली वेल, उन्होंने हमेशा ही हमें अच्छा खिलाया पिलाया. शी केप्ट अ ग्रेट खानसामा, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा बावर्ची कुक रखा हुआ था. बट शी डिड नॉट बिलीव इन सेकेंड हेल्पिंग्स, लेकिन उन्हें कोई और नौकर चाकर रखना पसंद नहीं था. विद द रिज़ल्ट दैट आई हैव स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई डे, जिसका नतीजा ये होता था कि मुझे अपना बाकी का पूरा दिन, अपनी ज़िंदगी का, इंडल्जिंग इन सेकेंड हेल्पिंग्स, मुझे अपना सारा दिन उनके साथ घर के सारे काम करना पड़ते थे. 2 मटन कोफ्ताज, 2 मटन बकरे के गोश्त के कोफ्ते, वर ऑल दैट आई वॉज अलाउड, सिर्फ यही थे जो मुझे इजाज़त थी. विद माई प्लेट ऑफ राइस, अपनी चावलों की प्लेट के साथ. आई लाइक कोफ्ताज, मुझे कोफ्ते बहुत पसंद थे. स्टिल डू, लेकिन फिर भी. एंड इट वॉज पेनफुल फॉर अ स्मॉल बॉय टू हैव टू स्टॉप एट 2, और ये बहुत ही मुश्किल होता है एक छोटे बच्चे के लिए कि वो 2 पर ही रुक जाए.
नाउ दैट आई एम अ ग्रोन मैन, अब जबकि मैं बड़ा हो गया हूँ, विद एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम, और ज़ाती तौर पर ख़ुद से कमा सकता हूँ, आई हेल्प माई सेल्फ टू फोर, अब मैंने 4 खाने शुरू कर दिए हैं। हु कैन स्टॉप मी, अब मुझे कौन रोक सकता है। डॉक्टर बेग हु ड्रॉप्स इन टू सी मी, जो कि आते हैं मुझे देखने, मेरे फैमिली डॉक्टर। वंस अ ईयर, साल में एक बार। रिमार्क दैट आई लुक्ड ओवरवेट, उन्होंने कहा कि मेरा वज़न बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है, एंड आई शुड कट डाउन ऑन माई फूड इनटेक, और मुझे अपनी ग़िज़ा में कुछ कमी करनी होगी। व्हाट डिड यू हैव फॉर लंच, ही आस्क्ड, डॉक्टर बेग ने उनसे सवाल किया कि आपने दोपहर के खाने में क्या खाया है। तो ऑथर ने, मुसन्निफ़ ने जवाब दिया, कोफ्ता करी एंड राइस, कोफ्ता करी खाई और उसके साथ चावल। हाउ मैनी राइस, उन्होंने पूछा कितने चावल। जस्ट 2 हेल्पिंग, सिर्फ 2 चम्मच। एंड हाउ मैनी कोफ्ताज, और कितने कोफ्ते। ओनली 4, सिर्फ 4। डोंट हैव मोर देन 2, डॉक्टर बेग ने उनसे कहा कि आप 2 से ज़्यादा ना खाएं। येस ग्रैनी, आई सेड, मैंने कहा ये जी दादी जान। डॉक्टर बेग गेव मी अ पजल लुक, डॉक्टर बेग ने मुझे परेशानी के आलम में देखा। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, आई सेड, मैंने कहा। आई थॉट यू वर माई ग्रैंड मदर, मुझे लगा कि आप मेरी दादी जान हैं। ऑर्थर ने ये इसलिए कहा क्योंकि उन्हें 2 कोफ्तों पर रोकती उनकी दादी थी। नाउ ही थिंक्स आई हैव गॉट अल्जाइमर्स, अब उन्हें लगता है कि मुझे भूलने की बीमारी हो गई है। टॉकिंग ऑफ मैरीगोल्ड्स, गेंदे के फूलों के बारे में बात करते हैं। ग्रैनी सराउंडेड हर हाउस विद देम, ग्रैनी दादी जान ने अपने पूरे घर को उनसे कवर किया हुआ था, भरा हुआ था। एज ही बिलीव, क्योंकि उनका यकीन था। दे केप्ट स्नेक अवे, कि वो सांपों को दूर रखते हैं। अपेरेंटली स्नेक्स डू नॉट लाइक देयर पंजेंट अरोमा, ज़ाहिरी तौर पर यह लगता था कि सांप को इन गेंदे के फूलों की जो तेज़ महक है वो पसंद नहीं थी। आई टू बिलीव्ड इन दिस फोल्कलोर, मैं भी इस कहावत पर यकीन रखता था। अनटिल, तब तक। आई वॉज टोल्ड बाय एन एक्सपर्ट ऑन रेप्टाइल, जब तक कि मुझे एक माहिर ने नहीं बता दिया, जो माहिर था रेंगने वाले जानवरों पर, दैट स्नेक्स डू नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, के सांपों की सूंघने की जो हिस्स होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती। एंड और would be impervious to the scent of flowers or other odor, इसलिए उन्हें कोई भी असर नहीं होता इन फूलों की महक से या कोई भी और दूसरी महक से। मे बी, बट, हो सकता है ऐसा ही हो, बट आई डोंट रिकॉल एवर सीइंग अ स्नेक इन ग्रैनीज गार्डन, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने दादी जान के बागीचे में कभी कोई सांप देखा हो। ऑल्दो आई डिड सी देम एल्सवेयर, लेकिन ये था कि मैंने उन्हें बाकी जगह देखा था। हाउएवर वी डिड हैव अ प्लेंटी ऑफ फ्रॉग्स, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मेंढक थे। थैंक्स टू द डिसयूज्ड फाउंटेन, शुक्रिया उस बग़ैर इस्तेमाल किए जाने वाले फुआरे का, इंस्टॉल्ड बाय माय ग्रैंडफादर, जो कि मेरे दादा जान ने लगाया था, बट निगलेक्टेड आफ्टर हिज डेथ, लेकिन उसे नज़रअंदाज कर दिया गया उनकी वफ़ात के बाद। द फाउंटेन हैड नॉट फंक्शन फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, उस फुआरे को इस्तेमाल में नहीं लाया गया था तकरीबन 2 साल से। बट द लिटिल रेजरवॉयर इन विच इट स्टूड, लेकिन वो छोटा सा हौज जिसके अंदर वो खड़ा था, हैड फिल्ड अप विद रेन वाटर, भर गया था बारिश के पानी से। एंड वॉज नाउ कवर्ड विद वाटर लिलीज, और उसके अंदर कमल के फूल लग गए थे। वन डे, एक दिन, आफ्टर एन एक्सपीडिशन टू द कैनाल हेडवर्क्स के सफ़र से वापसी के बाद, आई ब्रॉट होम, मैं घर लाया, सम स्मॉल फिशेस, कुछ
छोटी मछलियाँ इन अ बकेट, एक बाल्टी के अंदर, एंड इंट्रोड्यूस देम टू द लिली पॉन्ड, और उन्हें उस तालाब के अंदर जिसके अंदर कमल के फूल लगे हुए थे डाल दिया। आई हैड नॉट पेड मच अटेंशन, मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, टू द टेडपोल्स, उन मेंढक के छोटे छोटे बच्चों पर, स्विमिंग अराउंड इन द बकेट, जो बाल्टी के अंदर मौजूद थे। वेल द फिश डाइड, आखिरकार वो मछलियाँ मर गई, एज दे वर यूज टू फ्रेश रनिंग वाटर, क्योंकि उन्हें ज़रूरत होती थी ताज़ा बहते हुए पानी की, एंड नॉट स्टेगनेंट वाटर, ना के ठहरे हुए पानी की। बट द टेडपोल्स डिड वेरी वेल, लेकिन वो जो मेंढक के बच्चे थे वो बहुत ही अच्छे से बड़े हुए, एंड बिफोर लॉन्ग वी हैड फ्रॉग स्लीपिंग ऑल ओवर द प्लेस, और कुछ ही अरसे बाद हमारे घर में मेंढक उछलना कूदना शुरू हो गए। वेरी सून द फ्रॉग मल्टीप्लाई, और बहुत ही जल्द उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो गई। दे वुड कम इन टू द वेरेंडा एट नाइट, वो बरामदे के अंदर आ जाते रात के वक्त, एंड कीप अस ऑल अवेक, और हम सबको जगा कर रखते, विद देयर इंसेसेंट सिंगिंग एंड वार्बलिंग, अपनी ना ख़त्म होने वाले गीत और टर की आवाज़ से। आई कांट स्लीप अ विंक, मुझे एक मिनट के लिए, एक लम्हे के लिए भी नींद नहीं आई। कंप्लेंड आंट मेबल फुप्पो मेबल ने शिकायत की। हु वॉज वेरी सेंसिटिव टू नॉइस, जो कि बहुत ज़्यादा हसास थी शोर के मामले में, एंड एलर्जिक टू चॉयर्स मेड अप एंटायरली ऑफ बेस सिंगर्स, और उन्हें बहुत ही ज़्यादा तंगी महसूस होती थी इस तरह के गानों और इस तरह के शोर शराबे से। दे आर सेरेनेडिंग यू, वो आपको इश्किया गीत सुना रहे हैं। आई सेड, मैंने कहा। इट वॉज़ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस एनीवन हैड सेरेनेडेड आंट मेबल, ये बहुत ही एक लंबा अरसा हो गया था कि किसी ने आंट मेबल फुप्पो मेबल को इस तरह का कोई गीत सुनाया हो। आ कन्फर्म्ड स्पिंस्टर इन हर अर्ली 40s, वो अपने उम्र की 40 की दिहाई में भी एक गैर शादीशुदा औरत थी। दे विल गो अवे वंस द रेन फिनिश, वो चले जाएंगे एक बार जब बारिश ख़त्म हो जाए। सेड ग्रैंड्स होपफुली, दादी जहान ने कहा। बट दे डिडंट गो अवे, लेकिन वो नहीं गए। वन डे, एक दिन, स्क्रीम केम फ्रॉम द बाथरूम से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। आंट मेबल स्क्रीमिंग फॉर हेल्प, फुप्पो मेबल मदद के लिए चिल्ला रही थी। ग्रैनी, दादी जान, द खानसामा बावर्ची एंड आई, और मैं, रैन टू हर एड, उनकी मदद के लिए भागे, एंड डिस्कवर्ड दैट द कॉज ऑफ हर डिस्ट्रेस, कि उनकी इस चिल्लाने की वजह वॉज अ लार्ज फ्रॉग स्विमिंग अराउंड इन द पॉट, उनके चिल्लाने की वजह एक बहुत ही बड़ा मेंढक जो कि पॉट के अंदर तैर रहा था। आई पुल्ड द फ्लश चेन, मैंने फ्लश की चेन को जल्दी से खींचा। देयर वॉज अ लार्ज गर्गलिंग साउंड, तो वहाँ पे गड़गड़ाने की एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ आई। अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रॉग एंड फ्लश, मेंढक की आवाज़ और फ्लश की आवाज़ का एक कॉम्बिनेशन था। एंड आउट जम्प द फ्रॉग, और जो मेंढक है वो खुदक कर आगे को आया। स्ट्रेट इनटू आंट मेबल्स आर्म, फ़ौरन ही सीधा आंट मेबल फुप्पो मेबल के बाजुओं में। शी लेफ्ट फॉर लखनऊ, वो उसी दिन लखनऊ चली गई। दैट डे, उसी दिन। सेइंग, कहते हुए, शी वुड बी सेफर इन अ जू, कि वो ज़्यादा महफूज होंगी एक चिड़ियाघर के अंदर। वेयर हर कज़न वॉज द सुपरिटेंडेंट, जहाँ पर उनका कज़न जो है निगरान था। वेल ग्रैनी हायर्ड सम लेबरर्स, आखिरकार दादी जान ने कुछ मज़दूरों को बुलवाया। टू एम्प्टी द लिली पॉन्ड, के वो उस कमल के फूलों के तालाब को खाली करें। एंड राउंड अप एज मैनी फ्रॉग्स एज दे कुड, और जितने हो सकें उतने मेंढक भी यहाँ से ले जाएं। दे वर पुट इन टू बास्केट्स, उन्हें बास्केट्स के अंदर डाला गया। एंड टेकन टू सम मिस्टीरियस डेस्टिनेशन, और किसी नामालूम जगह पर पहुंचा दिया गया। परहैप्स दे हैव बीन एक्सपोर्टेड
टू चाइना, शायद उन्हें चाइना एक्सपोर्ट भेज दिया गया हो। आई म्यूज, मैंने कहा, और इवन टू फ्रांस, और शायद फ्रांस में। दे ईट फ्रॉग्स देयर डोंट दे, क्योंकि वो लोग वहाँ पर मेंढक खाते हैं। डोंट दे, क्या नहीं खाते? ओनली द लेग्स, सिर्फ मेंढक की टांगे, सेड ग्रैनी, दादी जान ने कहा। बट दे हैड नॉट बीन एक्सपोर्टेड, लेकिन उन्हें एक्सपोर्ट भेजा नहीं गया। द खानसामा टोल्ड मी लेटर, बावर्ची ने मुझे बाद में बताया, दैट द बास्केट, के उन बास्केट्स को हैड बीन ओपन एंड डंप नियर अ पॉन्ड बिहाइंड द रेलवे स्टेशन, के उन बास्केट्स को ले जाकर खोल दिया गया और एक तालाब के पास, जो कि रेलवे स्टेशन के पीछे था, वहाँ पर फेंक दिया गया। बिफोर लॉन्ग, कुछ ही अरसे बाद, देवर ऑल ओवर द स्टेशन, वो सारे के सारे स्टेशन के अंदर फैल गए। वेटिंग रूम्स, इंतज़ार करने वाले कमरों में, एंड प्लेटफॉर्म्स पर, अनटिल द स्टेशन मास्टर हैड अ ब्रिलियंट आइडिया, स्टेशन मास्टर को एक बहुत ही अच्छी तरकीब सूझी। ही हैड द फ्रॉग्स राउंडेड अप, उसने सारे के सारे मेंढक इकट्ठे किए। बाय अ नंबर ऑफ स्ट्रीट अर्चन, गली के शरीर लड़कों को बुलवाकर। हु वांटेड टू मेक अ लिटिल पॉकेट मनी, जो चाहते थे कि उन्हें इस काम के थोड़े से पैसे दे दिए जाएं, थोड़े से। ही देन had them packed firmly into several well ventilated box, फिर उसने उन सारे मेंढकों को कुछ डब्बों में डाला जिसमें हवा का गुजर भी आसानी से होता था। द क्रेट्स वर लेबल्ड, उन सारे क्रेट्स को नाम दिया गया। टू लखनऊ ज़ू, लखनऊ ज़ू के लिए। अटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट साहब, उनके निगरान के नाम पर। एंड डिस्पैच्ड एज अ फ्री गिफ्ट, और उसे भेज दिया गया एक मुफ्त तोहफे के तौर पर। अ ज़ू इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर क्रिएचर, एक चिड़ियाघर बेहतरीन जगह है इस तरह की मखलूक़ात के लिए। ग्रेट एंड स्मॉल, चाहे वो बड़ी हो या छोटी। ओपाइंड अवर फिलोसफिकल स्टेशन मास्टर, हमारे फ़लसफ़ी स्टेशन मास्टर ने अपनी राय दी। हु हैड प्रीवियसली सेंड देम अ कंसाइनमेंट ऑफ स्ट्रे स्टेशन डॉग, जिन्होंने पहले भी चिड़ियाघर वालों को इसी तरह कुछ जंगली आवारा कुत्ते जमा कर कर दिए थे। यहाँ पर हमारे चैप्टर की रीडिंग ख़त्म होती है। अब आते हैं असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट में सबसे पहला पार्ट, ये सबक का मुख्तसर तर्जुमा। जिस सबक की हमने रीडिंग की, उसी सबक को मुख्तसर तर्जुमे की सूरत में यहाँ बयान कर दिया गया है, ताकि आप इसे पढ़कर सबक को और अच्छे तरीके से समझ लें। और ये उसका दूसरा सफ़ा है। नोट, ऊपर दिया गया ये तर्जुमा कॉपी पर नहीं करना, ये सिर्फ सबक समझाने के लिए दिया गया है। इसके आगे का बाकी सारा काम स्कूल की कॉपी में करना है और याद भी करना है, और फिर कॉपी को स्कूल आकर चेक करवाना है। सबसे पहले है हमारे पास वर्ड सिनोनियम मीनिंग। ऑथर, राइटर, मुसन्निफ। ओकेजन, अ पर्टिकुलर इवेंट, खास तकरीब। कॉन्स्टेंटली, अगेन एंड अगेन, बार बार। पेटल्स, कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर, पंखड़ियाँ। डेयर्ड, करेज, हिम्मत करना। अल्जाइमर, टाइप ऑफ डिजीज़, मेमोरी लॉस, याददाश्त कमज़ोर होना। अपेरेंटली, एविडेंटली, ज़ाहिरी तौर पर। इम्परवियस, नॉट अफेक्टेड बाय, ना असर करने वाली। रिजर्व्ड, नॉट फ्रैंक, सर्द मिजाज। एंटायरली, अनडिवाइडफुल, मुकम्मल तौर पर। स्लीप, अ विंक, स्लीप फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए सोना। इंट्रोड्यूस, मेक नोन, तारुफ करवाना। स्पिंस्टर, एन अनमैरिड वुमेन, गैर शादीशुदा औरत। डेस्टिनेशन, एंड ऑफ जर्नी, मंजिल मकसूद। इंडिपेंडेंट, फ्री, आज़ाद। वेंटिलेटेड, एक्सपोज टू द एयर, हवादार। स्क्रीम, टू क्राई आउट, चीखना। पंजेंट अरोमा, अ स्ट्रॉन्ग स्मेल, तेज़ महक। इंसेसेंट, नेवर स्टॉपिंग, मुसलसल। सेरेनेडिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग टू somebody you love, आशिकाना नगमा। वेरेंडा, बैल्कनी, बरामदा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वॉज द राइटर फॉन्ड ऑफ फूड, हाउ कैन यू टेल, क्या
मुसन्निफ़ खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, आप ये कैसे बता सकते हैं? येस वी कैन टेल बिकॉज ही वॉज़ फॉन्ड ऑफ मटन कोफ्ताज। हाँ, हम ये बता सकते हैं क्योंकि वो बकरे के गोश्त के कोफ्ते खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। बट वॉज ओनली अलाउड 2 एज अ चाइल्ड, लेकिन बचपन में उन्हें सिर्फ 2 खाने की इजाज़त थी। एज अ चाइल्ड ही वॉज़ नॉट अलाउड सेकेंड हेल्पिंग, यानी खाना ज़्यादा खाने की उन्हें इजाज़त नहीं थी, सिर्फ एक बैलेंस तौर पर मुतवाज़न जो ग़िज़ा दी जाती थी सिर्फ उसकी इजाज़त थी। सो नाउ एज एन एडल्ट, तो अब जबकि वो बड़े हो गए हैं, यू ऑलवेज़ हैव देम 4, अब वो हमेशा 4 कोफ्ते खाते हैं। ऑल्सो डॉक्टर बेग हैज़ रिमार्क, डॉक्टर बेग ने उन्हें कहा दैट ही लुक्ड ओवरवेट, कि उनका वज़न बढ़ा हुआ लग रहा है, एंड शुड कट डाउन ऑन हिज फूड इनटेक, और उन्हें अपने ग़िज़ा को थोड़ा कम करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब हाउ द फ्रॉग्स एंटर द फाउंटेन एंड द हाउस। वजाहत करें कि किस तरह मेंढक फुआरे के अंदर दाखिल हुए और फिर घर में। When the author introduced some fishes into the fountain, जब मुसन्निफ़ ने कुछ मछलियाँ लाकर फुआरे के अंदर डाली, he did not notice that there were tadpoles in the bucket, तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि उस बाल्टी के अंदर कुछ मेंढक के बच्चे भी मौजूद हैं। दे ग्रीव इनटू फ्रॉग्स, वो बड़े होकर बिल्कुल बड़े मेंढक बन गए। मल्टीप्लाइड क्विकली, और बहुत तेज़ी से बढ़े। एंड बिगेन टू एंटर द हाउस, और घर में दाखिल होना शुरू हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब वेयर द फ्रॉग्स वर फाइनली सेंट एंड वाई। वजाहत करें कि मेंढक कहाँ भेजे गए और क्यों। द फ्रॉग्स वर राउंडेड अप एंड सेंट टू अ पॉन्ड नियर द रेलवे स्टेशन। सारे मेंढक जमा करके एक तालाब में फेंक दिए गए जो कि रेलवे स्टेशन के करीब था। दे एंटर द स्टेशन, वो स्टेशन के अंदर दाखिल हुए। एंड स्प्रेड एवरीवेयर, और हर जगह फैल गए। सो फाइनली दे वर सेंट टू लखनऊ जू, तो आखिरकार उन्हें लखनऊ के चिड़ियाघर में भेज दिया गया। बाय द स्टेशन सुपरिटेंडेंट, स्टेशन के निगरान की मदद से। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन आर्ट मेबल सॉ द फ्रॉग्स इन द पॉट, जब पुप्पो मेबल ने मेंढक देखे पॉट के अंदर, हाउ डिड शी रिएक्ट, तो उन्होंने किस तरीके का रद्दमल दिया। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, शी वॉज जस्ट बीइंग सिली, कि उनकी जो हरकत थी वो बेवकूफ़ाना थी। व्हेन आंट मेबल सॉ द फ्रॉग्स, जब पुप्पो मेबल ने मेंढक देखे इन द पॉट के अंदर, शी स्क्रीम लाउडली, तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई। शी ओवर रिएक्टेड टू द सिचुएशन, उन्होंने हालत के लिहाज से बहुत शदीद रद्द अमल दिया था। एंड हर बिहेवियर वॉज रादर सिली, और उनकी ये हरकत बहुत ही बेवकूफ़ाना थी। फॉर अ ग्रोन अप पर्सन, एक समझदार इंसान के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 4, पिक आउट 3 सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी दैट यू थिंक आर सिली। स्टोरी कहानी के अंदर से 3 ऐसे सेंटेंस निकालें, जुमले निकालें जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ाना थे। पहला, द बी इंसिडेंट, वो जो शहद की मक्खी वाला किस्सा था जब उसने ऑर्थर की चिन के नीचे उसे काटा था। रेफरेंस टू अल्जाइमर, अल्जाइमर के बारे में जो रेफरेंस दिया गया था, यानी जब ऑर्थर अपने डॉक्टर को ग्रैनी कहकर बुलाते हैं तो उनका जो डॉक्टर है वो समझता है कि शायद उसे अल्जाइमर की बीमारी हो गई है। थर्ड, द फ्रॉग जम्प आउट ऑफ द फ्लश, मेंढक उछल कर फ्लश के अंदर से आता है। एंड इनटू आंट मेबल्स आर्म, और फुदक कर आंट मेबल पुप्पो मेबल के बाजुओं में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक आंट मेबल इज़ एन ऑड पर्सन, क्या आपको लगता है कि आंट मेबल पुप्पो मेबल जो थी वो बहुत ही एक अजीब इंसान थी। थिंक ऑफ 5 वर्ड्स टू डिस्क्राइब हर, 5 अल्फाज की मदद से उनकी वजाहत करें। आंट मेबल इज़ प्रेजेंटेड एज एन ऑड पर्सन इन द स्टोरी, पुप्पो मेबल को इस पूरी कहानी में एक बहुत ही अजीब किस्म की खातून के तौर पर पेश किया गया है। 5 वर्ड्स टू डिस्क्राइब हर, 5 अल्फाज जो उनकी वजाहत करते हैं। सिली, बेवकूफ़, ओवर सेंसिटिव, ज़रूरत से ज़्यादा हसास, फसी, चिड़चिड़ी, इंटॉलरेंट, तंग नज़र, कोई चीज़ बर्दाश्त ना करने वाली, क्रिटिकल, तनकीदी। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 इज़, व्हाट इज़ द स्टोरी फ्रॉग्स इन द फाउंटेन अबाउट।
जो कहानी है हमारे पास फ्रॉक्स इन द फाउंटेन, वो है किसके बारे में? इन दिस स्टोरी द ऑथर प्रोवाइड्स अ डिलाइटफुल डिस्क्रिप्शन। इस कहानी में मुसन्निफ़ ने एक बहुत ही दिलचस्प वजाहत की है ऑफ अ सिंपल इंसिडेंट, एक आम से वाक़े की, इन्वॉल्विंग हिज आंट, जिसमें उनकी फुप्पो का जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डबल चिन? दोहरी थोड़ी का मतलब क्या होता है? अ फोल्ड फैट अंडर अ पर्सन चिन, चर्बी की एक लेयर जो इंसान की थोड़ी के नीचे हो, दैट लुक लाइक अनदर चिन, जो एक दूसरी थोड़ी के तौर पर नज़र आ रही हो, वो क्या कहलाती है? डबल चिन। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी मटन कोफ्ताज आर अलाउड टू ऑथर इन हिज चाइल्डहुड? कितने बकरे के गोश्त के कोफ्ते खाने की इजाज़त थी मुसन्निफ़ को उनके बचपन में? ओनली 2 मटन कोफ्ताज आर अलाउड टू ऑथर इन हिज चाइल्डहुड। सिर्फ 2 बकरे के गोश्त के कोफ्ते खाने की इजाज़त थी मुसन्निफ़ को उनके बचपन में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द नेचर ऑफ ऑर्थर्स ग्रैंड मदर? ऑर्थर मुसन्निफ़ की दादी जान की फितरत कैसी थी? शी वॉज अ स्टर्न रिजर्व वुमन, वो एक बहुत ही सर्द मिजाज और सख्त खातून थी। हु बिलीव द लिटिल बॉय शुड स्पीक ओनली व्हेन स्पोकन टू, जिनका ख्याल था कि छोटे बच्चों को सिर्फ तब बोलना चाहिए जब उनके बोलने की ज़रूरत हो। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड ऑर्थर्स ग्रैंड मदर सराउंडेड हर हाउस विद मैरीगोल्ड? ऑर्थर मुसन्निफ़ की दादी जान ने अपने सारे घर को गेंदे के फूलों से क्यों भरा हुआ था? आंसर, ग्रैनी सराउंडेड हर हाउस विद मैरीगोल्ड। दादी जान ने अपने घर में गेंदे के फूल इसलिए लगा रखे थे बिकॉज शी बिलीव, क्योंकि उनका ये मानना था कि दैट दे केप्ट स्नेक अवे, क्योंकि ये सांपों को दूर रखते हैं। नाउ वर्ड सेंटेंसेस। नेस्लिंग, आ स्लीपिंग बी वॉज नेस्लिंग बिटवीन द पेटल। नेस्लिंग मतलब छुपना। आ स्लीपिंग बी सोती हुई मक्खी वॉज नेस्लिंग बिटवीन द पेटल, एक सोती हुई शहद की मक्खी छुपी हुई थी फूलों की पंखड़ियों के बीच में। अपेरेंटली ज़ाहिरी तौर पर, अपेरेंटली समथिंग हैज़ डिस्कस्ड इन हर एब्सेंस, ज़ाहिरी तौर पर किसी चीज़ के बारे में बातचीत की गई है उसकी गैर मौजूदगी में। इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार, सारा वॉज सर्टेनली इंडिपेंडेंट एंड एम्बिशियस, सारा बेशक ही एक खुद मुख्तार और बहुत ही हिम्मत वाली लड़की थी। कोफ्ताज, कोफ्ते, ओनली 2 मटन कोफ्ताज वर अलाउड टू ऑर्थर इन हिज चाइल्डहुड। मुसन्निफ़ को सिर्फ 2 बकरे के गोश्त के कोफ्ते खाने की इजाज़त थी अपने बचपन में। स्टर्न, सर्द मिजाज, ग्रैनी वॉज अ स्टर्न रिजर्व वुमन, दादी जान एक बहुत ही सर्द मिजाज और सख्त खातून थी। डबल चिन, दोहरी थोड़ी, ग्रैंड फादर हैड अ डबल चिन, दादा जान की एक दोहरी थोड़ी थी। MCQs की तरफ आते हैं। पहला है, द राइटर से दैट ही हैड अ डबल चिन। मुसन्निफ़ ने कहा कि उनकी डबल चिन थी बिकॉज, क्योंकि। अब ऑप्शंस हैं, अ बी हैड स्टंग हिम अंडर द चिन, इसलिए थी कि उनको शहद की मक्खी ने उनकी थोड़ी के नीचे काटा था, या दूसरा ऑप्शन है, हिज ग्रैंड मदर हैड वन, या उनकी दादी जान की थी। ऑर्थर ने बताया था कि उनकी दादी जान की दोहरी थोड़ी थी, इस वजह से उनको भी मिली, तो सेकेंड ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 2 है, ग्रैनी सराउंडेड हर हाउस विद मैरीगोल्ड, दादी जान ने अपना जो घर था वो गेंदे के फूलों से सराउंड भरा हुआ था बिकॉज, क्योंकि शी थॉट द स्मेल वुड केप देम अवे, क्योंकि उनका ख्याल था कि उसकी तेज़ महक से सांप दूर रहते हैं, या दूसरा ऑप्शन है, शी कुड यूज़ देम एट फेस्टिवल, मैरिजेस एंड रिलीजियस सेरेमनीज़, या उन्होंने फूल इसलिए लगा रखे थे कि ताकि वो त्योहारों पर, शादियों पर या मजहबी तकारीब में उनको इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने किस लिए लगाए थे? ताकि सांप दूर रहें। तो फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। थर्ड है हमारे पास, हु एडवाइज ऑर्थर टू कट डाउन हिज फूड इनटेक? किसने मुसन्निफ़ को कहा था कि उनको अपनी ग़िज़ा में थोड़ी कमी करनी पड़ेगी? डॉक्टर बेग ने या फुप्पो मेबल ने? डॉक्टर बेग ने। तो फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन अब 4 है हमारे पास, वेयर हैव द फ्रॉक्स बीन सेंड? मेंढक को आखिरकार कहाँ भेजा गया? लखनऊ या दिल्ली? लखनऊ ज़ू भेजा गया था, तो फर्स्ट वन इज़ द राइट ऑप्शन। अब 5 है हमारे पास, हु सेंट द फ्रॉक्स टू लखनऊ?
किसने मेंढकों को लखनऊ भेजा? ग्रैनी, दादी जान ने, स्टेशन मास्टर या फिर स्टेशन मास्टर ने? सेकेंड इज़ द राइट ऑप्शन। डॉक्टर बेग हु ड्रॉप्स इनटू सी मी वंस अ ईयर रिमार्क दैट आई लुक डैश। डॉक्टर बेग जो कि साल में मुझे एक बार देखने आते थे, उन्होंने कहा दैट आई लुक ओवरवेट, कि मेरा वज़न बढ़ा हुआ लग रहा है। ओवरवेट, बढ़ा हुआ वज़न, ओवर कॉन्फिडेंट, ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना। ओवरवेट था, तो फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। 7 है हमारे पास। गोहर एंड हिज सिस्टर सारा लाइक टू प्ले विद माई डैश चिन। गोहर और उसकी बहन सारा को पसंद था मेरी डबल चिन, दोहरी थोड़ी के साथ खेलना। सिंगल एक थोड़ी, डबल डबल दोहरी। तो सेकंड इज़ द राइट ऑप्शन। ग्रैनी बिलीव द लिटिल बॉय शुड स्पीक ओनली व्हेन स्पोकन टू। दादी जान का ये मानना था कि छोटे बच्चों को सिर्फ तब बोलना चाहिए जब उनकी बोलने की ज़रूरत हो। किसका मानना था? ऑर्थर मुसन्निफ़ का या उनकी दादी जान का? दादी जान का। तो सेकेंड इज़ द राइट ऑप्शन। 9 है हमारे पास। द खान सामा टोल्ड मी लेटर दैट द बास्केट हैज़ बीन ओपन एंड डम नियर अ पॉन्ड। बाद में मुझे खानसामा बावर्ची ने बताया कि जो मेंढक से भरी हुई बास्केट बाल्टी थी उसे खोल दिया गया और फेंक दिया गया। कहाँ? पॉन्ड, एक तालाब में। ऑप्शन द रिवर, दरिया में, पॉन्ड, तालाब में। पॉन्ड इज़ द राइट ऑप्शन। अब हमारे पास है 10। अ ज़ू इज़ अ बेस्ट प्लेस फॉर। चिड़ियाघर एक बेहतरीन जगह है डैश, किसके लिए? एनिमल्स, इंसानों, जानवरों के लिए, या ह्यूमंस, इंसानों के लिए? एनिमल्स इज़ द राइट ऑप्शन। 11 है हमारे पास। डॉक्टर बेग थॉट दैट द ऑथर हैव गॉट अल्जाइमर। किसका ये मानना था कि मुसन्निफ़ को भूलने की बीमारी हो गई है? आंट मेबल, फुप्पो मेबल का, या डॉक्टर बेग का? डॉक्टर बेग इज़ द राइट ऑप्शन। 12 है हमारे पास। हु ब्रॉट द फिशेज़ इन द बकेट। जो बकेट के अंदर मछलियाँ, बाल्टी के अंदर मछलियाँ लाए थे, वो कौन लाए थे? आंट मेबल, फुप्पो मेबल, या फिर ऑर्थर मुसन्निफ़? ऑर्थर इज़ द राइट ऑप्शन। Aunt Mabel was a confirmed spinster in her early 40s. Aunt Mabel, फुप्पो मेबल, एक गैर शादीशुदा औरत थी इन हर अर्ली 40s, अपनी उम्र की चौथी दिहाई के बिल्कुल शुरू में भी। स्पिंस्टर गैर शादीशुदा औरत, मैरिड वुमेन शादीशुदा औरत। वो गैर शादीशुदा थी, तो स्पिंस्टर इज़ द राइट आंसर। 14 है हमारे पास। द फ्रॉग जंप आउट एंड स्ट्रेट इनटू आंट मेबल्स आर्म्स। जो मेंढक था वो फुदक कर उछल कर आया और सीधा फुप्पो मेबल के बाजुओं में चला गया। आर्म, बाजुओं, फीट, पाँव में, बाजुओं में गया था, तो फर्स्ट वन इज़ द राइट ऑप्शन। 15 है हमारे पास। द फ्रॉग्स वर सेंट टू लखनऊ ज़ू बाय द स्टेशन मास्टर। जो मेंढक थे उन्हें लखनऊ के चिड़ियाघर में भेज दिया गया। किसने? आंट मेबल, फुप्पो मेबल ने, या स्टेशन मास्टर ने? स्टेशन मास्टर इज़ द राइट ऑप्शन। यहाँ हमारे चैप्टर के असाइनमेंट की एक्सप्लेनेशन ख़त्म हुई। अल्लाह हाफिज़। मे अल्लाह ब्लेस अस ऑल एंड सेव अस ऑल फ्रॉम दिस पेंडेमिक। कीप अस इन योर प्रेयर्स ऑल्सो। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो वी विल बी बैक विद द नेक्स्ट चैप्टर।